हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका द ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे अक्सर स्टूडेंट्स को होता है। वो है लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड और काज़ाकी फ्रैगमेंट्स को लेकर। तो चलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही होगा कि डीएनए रेप्लिकेट करता है जो कि सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। उसमें एक स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंट डीएनए का होता है, एक और नया स्ट्रैंड बनता है। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड होता क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने डायग्राम बनाई है कि ये एक डीएनए है जो कि रेप्लिकेट हो रहा है। यहाँ पर आपको पता होगा इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। हमें समझना है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये जो है ये एक पेरेंट डीएनए है। ये दोनों स्ट्रैंड्स पेरेंट डीएनए के हैं। यहाँ पर हमें नया डीएनए बनाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमें एक नया डीएनए स्ट्रैंड चाहिए। उसके लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस चीज़ को कैटेलाइज करता है, इस नई चेन को कैटेलाइज करता है, जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। पहले आप इस डीएनए पॉलीमरेज को समझिए कि ये कैसे काम करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये एक ही डायरेक्शन में नए स्ट्रैंड को बनाता है। वो होती है 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम। इस डायरेक्शन में ये नया डीएनए बनाता है। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम में नया डीएनए नहीं बनाता है, जबकि जो डीएनए स्ट्रैंड जिसे ये कैटेलाइज कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन 5 से 3 होती है। यानी कि ये 5 से स्टार्ट करते करते 3 तक जो है डीएनए को पॉलीमराइज़ करेगा, नई चेन को पॉलीमराइज़ करेगा। ओके, तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि जो पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड है वो दो है। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन जो है वो है 3 to 5 इस वाले की, और इस वाले की है 5 to 3, क्योंकि हम यहाँ से जो है रेप्लिकेशन करा रहे हैं डीएनए की। तो इसकी डायरेक्शन क्या बनती है, ऊपर वाले स्ट्रैंड की वो बनती है 3 to 5 और नीचे वाले की बनती है 5 to 3। अब हम समझते हैं कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये कैसे काम करता है इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, जहाँ पर अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है, पहले हम ऊपर वाले स्ट्रैंड को लेते हैं जो कि डायरेक्शन है 3 to 5। इसकी डायरेक्शन है 3 to 5। तो यहाँ पर जब डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो सीधी सी बात है 5 के नीचे 3 आएगा और आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, और आगे बढ़ते बढ़ते एंड होगा यहाँ पर। और हमने चूँकि यहाँ तक बनाया है रेप्लिकेशन फॉर्क, तो हम यहाँ पर एंड लेते हैं 3 प्राइम। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती डीएनए पॉलीमरेज को काम करते टाइम, क्योंकि जो जिस डीएनए को ये बना रहा होता है, जिस डीएनए स्ट्रैंड को ये बना रहा था उसकी डायरेक्शन 5 to 3 होती है। तो यहाँ पर सीधे ही ये काम करेगा, और इस वाले स्ट्रैंड को जो है लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। इस वाले स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये वाला स्ट्रैंड जो होता है लीडिंग स्ट्रैंड होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए पॉलीमरेज से वो लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो आप लिखोगे 3 to 5। उसकी डायरेक्शन होती है 3 to 5। समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। डीएनए पॉलीमरेज खुद जो डीएनए बना रहा होता है उसकी डायरेक्शन तो 5 to 3 होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। लेकिन जिस पे ये बना रहा होता है उसकी डायरेक्शन 3 to 5 होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। तो जो 3 to 5 पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है उसके ऊपर ही लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, उसके ऊपर ही लीडिंग स्ट्रैंड बनता है। तो यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में काम करता है, वो है 5 to 3। लेकिन कौन सा 5 to 3? 5 to 3 डायरेक्शन कौन सा, जो चेन ये बना रहा होता है 5 to 3। लेकिन जिस चेन के ऊपर ये बना रहा होता है, ये नीचे बना रहा होता है, वो कौन सी चेन होती है, वो होती है 3 to 5। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसे काम करेगा और ऊपर वाला जो स्ट्रैंड होगा उसकी डायरेक्शन 3 to 5 की होगी। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, आई होप। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा इसको। अब हम समझते हैं जो नीचे वाला स्ट्रैंड है 5 to 3 डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड, इस पे जो है डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है। तो हम नीचे वाले स्ट्रैंड को समझते हैं। नीचे वाले स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो है 5 to 3, वो है 5 to 3। तो चूंकि हमने क्या पढ़ा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये तो 5 to 3 में खुद जाता है। तो अगर इसको यहाँ से हम लेते हैं काम कराने के लिए, तो
ये यहाँ पर 5 बनाएगा और यहाँ पर 3 बनाएगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर 3 आना चाहिए, जहाँ पर हमने 5 लिखा वहाँ पर तो 3 आना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए, इस 5 के ऊपर 3 आना चाहिए और यहाँ पर 5 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की ओर 3 है। तो इसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं आप। यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उल्टा काम करता है, उसे पीछे की तरफ काम करना पड़ रहा होता है, ऐसे ऐसे। तो इसलिए इस फ्रैगमेंट के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाता है। ये जो डीएनए स्ट्रैंड होता है इसके ऊपर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाता है, जिनको ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। एक साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओकाज़की फ्रैगमेंट्स किस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होता है, तो आप बताओगे उसकी डायरेक्शन होती है 5 to 3। उसकी डायरेक्शन क्या होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ओके। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड होता है, कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड होता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम। और इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, लैगिंग स्ट्रैंड किस स्ट्रैंड के ऊपर बनता है, तो वो बनता है 5 to 3 डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड के ऊपर। या आपसे पूछा जा सकता है कि ओकाज़की फ्रैगमेंट्स किस स्ट्रैंड के ऊपर बनते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 5 to 3 डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड के ऊपर बनता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीडिंग स्ट्रैंड किस स्ट्रैंड के ऊपर बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जिसकी 3 to 5 डायरेक्शन हो, ओके। फिर आगे जाकर जो ये फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको ज्वाइन भी करना होता है, इनको ज्वाइन भी करना होता है। तो इनको ज्वाइन कराने के लिए एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेस। इस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेस, जो कि फिर आगे जाके इन फ्रैगमेंट्स को क्या कराता है, ज्वाइन कराता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ करके देता हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए आप, जो 5 to 3 डायरेक्शन होती है इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है। 5 to 3 डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड के ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। कौन सा स्ट्रैंड बनता है बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 to 5 होती है उसके ऊपर ये लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा। लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा। तो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उन्हें ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहा जाता है, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ है तो कमेंट में लिखिएगा कि हमारा कन्फ्यूजन दूर हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।